बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियोस आपके सामने पेश हुए हैं। भारत के अरबपति ख़ानदान मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है। अब बेटी की शादी के आज आखिरी दिन है और 3 दिन हो गए, 3 दिन से शादी चल रही थी। पिछली जो बेटी की शादी थी उसमें 100 अरब से ज़्यादा खर्च किए थे और इस दफ़ा लग रहा है इससे ज़्यादा खर्च हुए। शादी अभी शुरू नहीं हुई और उससे 4 माह पहले ही 3 दिन की तकरीबात रखी गई थी, जिसमें दुनिया के अमीर तरीन लोगों को बुलाया गया था। अब जावेद से पूछते हैं कि जावेद, ये भारत में इतने गरीब लोग रहते हैं लेकिन ये अंबानी इतना अमीर है कि वो अरबों रुपए एक शादी पर उड़ा देता है। अगर किसी को दे दो तो क्या जाता है जावेद? देखिए जी, पहले जब बेटी की शादी की तो यही बातें हुई थी कि इतना फजूल खर्च किया गया और इतने गरीब ख़ानदानों की, बल्कि भारत के अंदर इतनी गुर्बत है तो कई शहर जो है वो इस काबिल हो जाते हैं और कई शहरों कई ख़ानदान इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना खुद कफ़ील हो जाते हैं, उनके बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, उनके यहाँ बिज़नेस हो जाता। लेकिन 100 अरब से ज़ायद खर्च किया। और अभी जो आप कैलकुलेशन बता रहे हैं ना, ये 4 महीने पहले 3 दिन की सिर्फ प्री वेडिंग सेरेमनी थी ये। इसमें प्री वेडिंग का नया रिवाज जो निकला है वो ये होता है, हमारे यहाँ तो जैसे मंगनी की जाती है या उससे पहले मंगनी के बाद उसमें बताया जाता है कि हाँ भाई अब शादी होगी इनकी, इस अरसे के बाद होगी, वो उसे प्री वेडिंग कहा जाता है। उसमें यानी कि बात पक्की की जाती है। इस तरह अब जदीद दौर है और जदीद तकाज़ों के तहत जो है वो नई नई चीज़ें निकाली जा रही। लेकिन ऐसी तकरीब के अंदर अरबों रुपए अभी तक खर्च हो गए। एक परफॉर्मेंस रिहाना, मारूफ गुलकारा, अमरीकी ठीक है गुलकार। ना, अमरीकी गुलकारा, 150 फ़्लाइट्स के ज़रिए लोग जो है वो उस तकरीब में पहुँचे हैं। सिर्फ 1200 लोग थे हाँ, 1200। दुनिया भर से, ठीक है ना। हमारी शादी में 1200 लोग आ जाते हैं भाई, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार होते हैं और हमारे जानने वाले और शहर से होते हैं, लेकिन ठीक इसमें है ना। लेकिन इसमें ये 1200 लोग जो है ये सिर्फ जो भारत ही के नहीं बल्कि पूरी भारत की मारूफ जो जितने भी बिजनेस टाइकून हैं वो लोग उसमें शामिल थे, उनके अदाकार, उनके दुनिया में क्रिकेटर। और फिर इसके बाद दोबारा इसी तरह कैटेगरी के साथ जो है वो दुनिया में चले जाएँ तो बड़े बड़े लोग जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाह और उनके वज़रा जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं, उन्होंने भी उसमें शिरकत की है। और दुनिया के जो अमीर अमीर लोग हैं, बिल गेट, मार्क अकबर, फेसबुक का मालिक, सब जो है वो शरीक हुए इसके अंदर। खास तौर पे इनको तैयार करके लाया गया, इनके कपड़े देखें, इनका पूरा ड्रेस कोड तैयार किया गया था। उस शहर को जो जामनगर में जहाँ ये शादी की तकरीबात की जा रही हैं वो उसको सजा दिया गया था। और इसके अलावा जावेद, सबसे बड़ी बात यह है कि शादी से पहले उन लोगों ने जो तकरीब चल रही है उस तकरीब से पहले जामनगर के जो इतराफ़ में गाँव हैं वहाँ के लोगों को बुला के 51,000 लोग तकरीबन बनते बता रहे थे, उन सबको शाही अंदाज में खाना खिलाया गया। इससे पैसे को दिखावा जो इतना किया गया कि माना अंबानी बहुत अमीर है तो क्या इतना पैसा खर्च कर दिया शादी में? देखिए जी, 51,000 लोगों को जो खाना खिलाया गया ना, वो 51,000 जो आसपास के लोग थे वो यही कह रहे होंगे इस खाना खाने के बाद कि ये खाना नहीं खिलाते, इसके बदले हमें पैसे दे देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ उनकी बेहतरी हो जाती है। पहले भी इसी तरह की बातें की गई जब उसकी बेटी की शादी हुई थी और तकरीबन 2018 में और दोबारा आई। लेकिन उस टाइम भी समझे इन्होंने, ये बिजनेसमैन जो होता है ना, बिजनेस ही कर रहे होते हैं जावेद साहब। और मुझे ये फील हो रहा है कि ये भी एक कारोबार है। और जो आगे लड़की है राधिका मर्चेंट, वो भी ठीक है ना, मर्चेंट ठीक है ना, वो भी जो है वो बहुत अमीर जो है घराने से ताल्लुक़ है। और ये दो बड़ी शख्सियात कारोबारी जो हैं वो आपस में मिलने जा रही हैं। जोड़ी नहीं देखी गई यहाँ पर। अक्सर देखा जाता है ना, वो कहते हैं कि चलो प्यार अंधा होता है, ठीक है ना, और जोड़ियाँ जो है वो आसमानों में बनती हैं। ये जोड़ी जो है वो ना जोड़ी समझ आ रही है मुझे, ठीक है ना, और ना जोड़ी जोड़ने वाले समझ आ रहे हैं। बहुत फजूल खर्ची की गई है, बहुत लोगों को बुलाया गया और बेपहा जो है वो पानी की तरह पैसा बहा गया। यानी कि जो वो जो गांव है गुजरात का जामनगर, ठीक है ना। एक हमारे यहाँ भी जामपुर है, वो बेचारे को कोई देखता नहीं है, लेकिन वहाँ जामनगर जो है वो मैं कहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड के किसी शहर से कम नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल। ठीक है। नेचुरल ब्यूटी भले नहीं थी उसकी, लेकिन उसको सजा इस तरह गया था। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सबसे अहम बात ये थी कि इन 3 दिन के अंदर तीन दिन के दौरान जो खाने तैयार किए थे वो 2,500 खाने थे। और एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको पकाने के लिए तकरीबन 65 बावर्ची, भारत के मशहूर बावर्ची जो है उनको जो यहाँ पे बुलाया गया था जो पकवान तैयार करते हैं। उनकी एक टीम बनाई गई थी जिनका एक ख़ास इलाके में ख़ास जगह पर उनको रखा गया था। दूसरी बात, जो खाना एक दफ़ा बन जाएगा वो दोबारा तैयार नहीं होगा। ये है अंबानी। इसलिए अंबानी की जो शादी की है इसको इतना लग्जरी शादी बनाई गई दुनिया में, इसको पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त, क्योंकि जब भी शादी की जाती है दुनिया की महंगी तरीन शादी की जाती है। दूसरी यहाँ पे अहम बात ये थी, BBC ने एक खबर चलाई कि भारत में हर साल जो शादियाँ की जाती है उसमें 75 बिलियन जो है ना वो शादी पे खर्च किया जा रहा है। 75 बिलियन, सोचें, सिर्फ शादी पे खर्च किया।
अंदाज़ा लगा लें कि अंबानी ने अपने 2018 में जो बेटी की शादी की उसमें 100 अरब से ज़्यादा खर्च किया था सिर्फ एक शादी में। और अभी जो उनका बेटा है उसका नाम है आनंद अंबानी, और जिससे शादी की जा रही है उसका नाम है राधिका मर्चेंट कंपनी जो है, उन दोनों ग्रुप में शादी हो रही है। तो इसमें तकरीबन 100 से ऊपर ज़्यादा, यानी कि 100 अरब से, पुराना रिकॉर्ड तोड़ के 100 अरब से ऊपर जो है खर्चात जाएंगे। अभी शादी नहीं हुई तो इतने खर्चात उन्होंने कर दिए, शादी जुलाई में होनी है, 4 माह पहले उन्होंने इतने खर्चात कर दिए, पूरी अपने जामनगर को सजा दिया। और जो लोग इसमें शरीक नहीं हुए वो उनको एतराज़ है कि उन्हें नहीं बुलाया गया। 1200 अफराद मखसूस थे, उनका ड्रेस कोड भी अलग से तैयार किया गया था, उनको कौन किसको क्या कपड़ा पहनने सब तैयार किया गया था। लेकिन जो गरीब जो हैं वहाँ पे अभी भी वो गरीब हैं, और वो जो जिसको यहाँ बोलते हैं अंगूर खट्टे होते हैं, जिसको नहीं बुलाया वो एतराज़ कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सालाना खर्च अगर बात करें, आप शादी की कर रहे हैं तो सनद जो है ना, ये सनद का दर्जा रखती है शादी, ठीक है ना। शादी की सनद जो भारत में वो चौथी बड़ी सनद है, ठीक है ना। इसमें जो फिगर्स आए हैं सालाना 209 खरब 32 अरब रुपए, अच्छा, इतनी बड़ी सनद है। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में टेक्सटाइल इतनी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। जो सबसे बड़ी ज़रई जो है वो कपास, उसके बाद टेक्सटाइल होती है। हमारे यहाँ सबसे मेन जो थी इंडस्ट्री वो यही थी, उसका इतना बजट नहीं है, या वो इतना इनकम तो दूर की बात है, रेवेन्यू जनरेट करे, टोटल हजम ही इतना नहीं होगा उसका। और चौथी बड़ी है, आपने जो बात की कि 65 बावर्ची बनाए गए, उनको खाने के तरतीब इन्हें दी। और सबसे पहले जो सिर्फ भारत की जो शख्सियात है ना, उनके नाम अगर मैं बता दूँ, ये वाज़े तौर पर आए। इसके अंदर बॉलीवुड अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, यानी कि जितने पुराने, अजय देवगन है, काजोल, सैफ अली खान, करीना कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण समेत दीगर जितने भी हैं, वो तमाम जो है उन्होंने, आलिया भट्ट और विक्की कौशल, कैटरीना कैफ और साउथ इंडियन सुपरस्टार जितने भी हैं वो भी यहाँ पर आए थे इंडिया के, उन तमाम ने परफॉर्मेंस की। और ये नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे सुबह हुई है तो तकरीब शुरू होगी, ये 3 दिन तक तकरीबात और जो है वो इस तरह चलती रही हैं। और बेशक इनको देखने के लिए लोग बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, वो चल रही हैं, ठीक है ना। अब जाहिर बात है पूरे 3 दिन, और ये बैनुल अक़वामी तौर पर जो है 26 तारीख से लेके 6 मार्च तक जो है ये 150 फ़्लाइट्स इन्होंने जो इसमें इस्तेमाल किए हैंडलिंग करने के लिए। ऑपरेशन जो है ना फ़्लाइट का बैनुल अक़वामी तौर पे, वो इन्होंने इजाज़त दी इसकी, और इंटरनेशनल किया उसको, इंटरनेशनल तौर पर इनको इजाज़त दी गई। और लोकल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। दुनिया से जो है वो 26 से लेकर 6 मार्च तक, यानी कि अभी तक अब जब तकरीबात ख़त्म हो गई, अभी लोगों की रवानगी का सिलसिला जारी है। और वो जो वापसी जा रहे हैं लोग, वो भी रुके हुए, वो भी किसी शादी में खर्च हो रहे हैं किस्म के उनके लिए। अच्छा, आपने कहा 65 बावर्ची जो है ना, वो खाने की तकरीबन जो पारसी, थाई, मैक्सिकन, जापानी पकवान, तमाम पकवान इसमें शामिल हैं दुनिया भर के। हाँ, 225 अगर 2500 2500 पकवान है, तो उसमें से 75 से ज़ायद ऑपरेशन है में शामिल थे। दोपहर में 225, रात में 275, और निफ्स रात के बाद 85 खाने पेश किए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा मिडनाइट और मेन्यू से रात 12 बजे के सुबह तक जो है वो अलग लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अलग थे। मतलब तीनों दिन 24 घंटे खाना चलता रहेगा। मुख्तलिफ ज़ाहिर है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो दूसरे ममालिक से आए थे, दूसरा डायमेंशन रहने का उनका, खाने पीने का, उसको तमाम को मद्देनज़र रखा गया। जिस तरह जैसे जिसने खाना था उस तरह उसने खाना खाया। यकीनी तौर पर इसको ऑपरेट करने के लिए भी बड़ा ही जो है वो सिस्टम प्लानिंग भी बहुत पहले हुई होगी, और इतनी इसके 1 महीना पहले तो प्लानिंग होगी। जब भी प्री वेडिंग इसको कहा गया कि अब जब जो जुलाई में शादी होने जा रही है ना, उसकी प्लानिंग अब शुरू हो गई। अब ये 1200 लोग तो सिर्फ प्री में आए थे, अब शादी में हिसाब लगाएंगे कौन कौन आएगा और किस तरह आएगा। दूसरा, लेकिन इसको सिर्फ एक सोशली जो है वो तो अपने कद को ऊँचा करना है, लेकिन इसके पीछे यकीनी तौर पर कोई मकासद होंगे। जब फेसबुक का मालिक आ रहा है, आपका IT का जो मालिक है, आपके बिल गेट्स आ रहा है, दुनिया के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, यकीनी तौर पे उनको बुलाने का मकसद ये होगा कि मैं तो कहता हूँ ये जितना खर्च करता ना, इतने कमा भी लेता होगा। लेकिन अब यहाँ एक बात भी आपको बताता चलूँ कि जितने भी लोग थे वो अपनी गाड़ी में नहीं आए, उनके लिए खास गाड़ी तैयार की गई थी, वो खूबसूरत सी एक बस तैयार की थी। वो सब लोगों को, यानी कि जितने अदाकार हैं वो बस में बैठ के आए, वो अपनी लग्जरी गाड़ियाँ छोड़ कर आए, उनको एक जगह मखसूस जगह बुलाया गया था, वहाँ एक टर्मिनल बनाया गया था, सबको जितने मेहमान थे उनको उस गाड़ी के जरिए बिठा के ले जाया गया। ये एक तरह से पूरा सिस्टम। दूसरा, पूरी भारत की जो फोर्स है वो एक सूबे में लगा दी गई सिक्योरिटी पे, सारी सिक्योरिटी वहाँ मौजूद थी, वो सब वहाँ पे उनको
उन सब की सिक्योरिटी में मामूर थे। एक शाही शादी है इसको, ये लग्जरी शाही शादी बताया जा रहा है कि इस टाइम, और इंडिया की दूसरी यानी कि इससे पहले भी महंगी तरीन शादी थी और ये उससे भी महंगी तरीन शादी बनने जा रही है अंबानी की। तो लिहाजा अंबानी को दिखाने का भी तो इनके पास इतना पैसा है, वो कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो ये पैसे खर्च करने का भी एक बहाना है कि उन्होंने 3 दिन प्री वेडिंग रखी और अभी शादी होने जा रही है जो अभी शादी नहीं हुई। आप समझ रहे हैं कि शादी, अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता कि अंबानी के घर में शादी नहीं हुई है, शादी से पहले प्री वेडिंग है। मंगनी 2023 में हुई थी और शादी की प्री वेडिंग जो है अब रखी गई, जिसको लोग अब भी लोग ये समझते हैं शायद मंगनी हो रही है। मंगनी नहीं है, ये शादी की तकरीबात है। ये नहीं कि शादी की तकरीबात आज से शुरू हुई थी 3 दिन के बाद, अब आज उनका आखिरी दिन है और वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये खाने के बारे में जो बताया ना आपने, और जो एक बार डिश आई है ना, वो तीसरे दिन दोबारा मेन्यू रिपीट नहीं हो रही है, नहीं हो रही, वो खाना दोबारा नहीं आएगा उस मेन्यू के अंदर। और जो 51,000 लोगों को खाना खिलाया ना, उसके लिए जो रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी का वो जो मैदान है, उसके अंदर तकरीबन 3,000 एकड़ पर एक बाग है, ठीक है ना। ये बाग में मुनक्किद की गई और बुध की शाम को की गई थी। देहातियों से ताल्लुक़ रखने वाले 51,000 अफराद ने खाना खाया। बाग के बारे में कहा जाता है कि इसमें 1 करोड़ से ज़ायद दरख्त है, बड़ा इतना बड़ा बाग है, बड़ा बाग है। ठीक है ना। जब 3,000 एकड़ पर है तो, और अंबानी के जानवर के बचाव और बहाली मरकज़ के घर भी हैं इसके अंदर, उसके लोग, मतलब कि पूरा वो उसमें शहर जानवर भी है। रखे हुए हैं। अच्छा, इस गांव के अंदर जो जामनगर है, इसमें शादी करने की वजह क्या थी? शादी करने की वजह ये थी कि, और उसी में शेर वेर हर चीज़ें भी उसका रखी वहाँ ददियाल पर। है ना, उसका दादा, उसकी दादियाल है और दादी उनकी वहाँ, और इस ये जो बच्चा है इसने भी कुछ आनंद ने भी जो है वहाँ पर कुछ वक्त गुजारा है और मशवरा दिया गया था इस वजह से। हालांकि मुंबई में रहते हैं, ठीक है ना। बेटी की शादी इन्होंने मुंबई से की थी, लेकिन ये शादी जो है क्या हो सकता है कि मेरे ख्याल में इनका आखिरी छोटा बेटा है, छोटा और बेटा है। इस वजह से ये अपने आबाई जो इलाका इनका वहाँ की गई है, और ये आबाई इलाका ऐसे नहीं है, वाकई इनकी सल्तनत है, ये अंबानी की सल्तनत है। 3,000 एकड़ पर रिफाइनरी इनकी अपनी है, जो 1 करोड़ दरख्त हैं वो इनके अपने। हमारे यहाँ तो सोनामी आ रहा था 1 करोड़ का, अल्लाह माफ़ करे, वो जो पूरा नहीं हुआ। इनके यहाँ तो रैली वहाँ पर है। ये जो भी कहें आप, इसके पीछे बिज़नेस है, और लेकिन ये दिखावा करके बहुत से जो ख्वाहिशमंद और बढ़ती उम्र की लड़कियाँ और लड़के जो है ना, उनके जज्बात को मजरूह किया गया। ये सबसे बड़ा क्राइम जो हुआ है ना, वो ये हुआ। ये अपडेट थी अब तक की। अब हम आपको बताते चलें कि ये जो शादी की जो अख्ताम हो गया है, 3 दिन हो गए पूरे, आज सब वापसी की तरफ रवाना हो गए हैं और अब शादी तो ख़त्म हो गई है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे अब भी टॉप ट्रेंड पर है। जो अंबानी से मुतालिक वीडियो बनाते हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, जो इस पर वीडियो बना रहा है वो वायरल जा रही है। हमारी भी बहुत सारी वीडियोस वायरल गई हैं, तो यहाँ हम भी इसीलिए इसके ऊपर टॉपिक बना रहे हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अंबानी पूरी दुनिया में अंबानी छाया हुआ है। अंबानी ने अपने पैसे से पूरी दुनिया में राज कर लिया और दिखा दिया कि मैं कितना बड़ा अमीर तरीन आदमी हूँ और कितना बड़ा वो टाइकोन है भारत का सबसे बड़ा। जिस तरह पाकिस्तान में मलिक रियाज है, वो कुछ भी नहीं है मलिक रियाज, लेकिन वो टाइकोन है भारत का। उसने पूरी दुनिया में अपना जाल फैलाया है कारोबार का। आज उसका जो कारोबार है वो बड़ा चल चुका है। अब ये बात है, शादी खत्म हो गई है। अब ये देखना है कि शादी जो जुलाई में होने जा रही है, तो शादी सिर्फ तकरीबात थी। अब जो जुलाई में जो असल शादी होगी वो क्या, उसमें क्या कारनामा अंजाम होगा, ये है असल बात जिसको लोग इंतजार कर रहे हैं देखने में। और हर आदमी की ख्वाहिश है कि उस शादी में उसको बुलाया जाए। तो फिलहाल ये अपडेट है, जैसे कोई नई अपडेट आई कि मैं आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो अपनी जावेद सादी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।